हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी। वेलकम टू द इन्फिनिटी नीट काउंसलिंग। प्यारे बच्चों, ये चैनल है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिकेटेड चैनल फॉर योर नीट यूजी काउंसलिंग। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर द एमबीबीएस, क्योंकि यहाँ पर आपको एम्स से भी इंपॉर्टेंट कॉलेजेस मिलने वाले हैं, जैसे कि एमएएमसी, सफदरजंग। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये मिलने वाले हैं और कितने मार्क्स और कितने कट ऑफ में मिलेंगे। और बेटा यहाँ पर बहुत सारा कोटा भी लगता है, तो प्लीज अपने अपने कोटास को जरूर देखते जाइएगा, ठीक है। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप, है ना, डॉक्टर RLML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली जाना चाहते हैं, तो देखो न्यू दिल्ली में मैं तुमको बताऊं, सबसे पहले ओपन कैटेगरी देखिए। आपको एनी हाउ इस बार 670 नंबर लाने पड़ेंगे। 40-40-30-30 ऐड करते जाइए। ईडब्ल्यूएस वाले तुम्हें 650, ओबीसी तुम्हें 640, 630 से 640, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी कोटा भी लगता है, ठीक है। अगर आप ऑल इंडिया एससी कोटा के हैं तो भैया 14,000 के आसपास रैंक पे ही ये कॉलेज अलॉट होता है एससी वालों को, और एसटी वालों को भी 14,000 के आसपास रैंक पे। यहाँ पर देखो सारे के लिए, चाहे इस कॉलेज में आईपी यूनिवर्सिटी कोटा, जैसे आपको पता ही है कि जो भैया दिल्ली के कॉलेजेस दो कोटा से मिलते हैं, एक तो दिल्ली कोटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा, और दूसरा होता है आईपीयू कोटा। तो आईपीयू कोटा भी यहाँ पे लगता है, और उसमें कम से कम 20,000 रैंक्स का डिफरेंस आ जाता है। तो आईपीयू कोटा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा होता है, ठीक है। साथ ही साथ दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटा लगता है, दैट इज द दिल्ली एनसीआर चिल्ड्रन, एंड नेक्स्ट इज विडोज ऑफ पर्सनल। मतलब अगर आपके पेरेंट एक नहीं है ना, या आपके फादर नहीं और आर्म फोर्स को सर्व कर रहे थे, तो आपको बहुत अच्छा कोटा मिल जाता है। तो ये है उसकी डिटेल्स। नेक्स्ट देखिए, तो देखो यहाँ पर सारे बच्चे, अब आ जाओ एम्स न्यू दिल्ली। सीधी बात है, एम्स न्यू दिल्ली में बहुत ज्यादा कोई कोटा नहीं लगता है, ठीक है। एम्स दिल्ली में आईपीयू कोटा भी नहीं लगता है, एम्स दिल्ली में कोई विडोज पर्सनल कोटा भी नहीं लगता है, सीधा नॉर्मल कोटा है इसमें। तो भैया ऐसा है कि ओपन सीट कोटा, अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो भैया आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो होनी चाहिए 48, 1 से लेके 48, ठीक है। पर अगर आप ओपन सीट कोटा से जा रहे हो या आप फॉरेन नेशनल्स हो, तो बेटा आपको 500, ये कहो कि 9,000 रैंक के आसपास भी होगी तो कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो बेटा, तो आपको 207 के अंदर कॉलेज मिलेगा, ईडब्ल्यूएस 254 रैंक में मिलेगा, एससी 644 रैंक में मिलेगा, एसटी आपको 1405 रैंक पे कॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा डॉक्टर बीएसए मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर भी कोई स्पेशल कोटास नहीं है आईपीओ वगैरह जैसे। अगर आप ओपन के हो तो भैया आपकी रैंक 2,500 के अंदर होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस वाले 2,800 के अंदर होनी चाहिए, ओबीसी 3,800 के अंदर होनी चाहिए, एससी 19,000 के अंदर होनी चाहिए, और एसटी 50,000 तक होगी तो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आप सभी लोगों को पता है कि ईएसआईसी में सारे कोटा लगते हैं, आईपीओ भी लगता है, विडोज पर्सनल भी लगता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा भी लगता है, इसमें सारे लगते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ईएसआईसी जो बच्चे होते हैं उनको एडिशनल 30% का लेवरेज मिलता ही मिलता है, और ईएसआईसी का एक वीडियो मैंने चैनल पे बना रखा है, तो प्लीज उसको देखिएगा। अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं, ठीक है, कोई कोटा आपके पास नहीं है पर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ओपन वालों तुम्हें देखना है कैसे मिलेगा। तो देखिए ओपन वालों, आपकी रैंक जो होनी चाहिए बेटा जी वो 46,000 के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, ये तो जामिया इस्लामिया आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अगर आप ओपन कैटेगरी, वेयर इज द ओपन कैटेगरी, ओके, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, आपकी रैंक 3,000 के अंदर होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस तुम्हारी 5,500 के अंदर होनी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं बच्चों जी, है ना, ईडब्ल्यूएस आईपी यूनिवर्सिटी के हैं, तो बेटा 11,500 ये के अंदर, 11,500 के अंदर होनी चाहिए। अगर आप ऑल इंडिया कोटे से एससी कैटेगरी के हैं तो 53,000 रैंक तक भी लास्ट टाइम कॉलेज अलॉट हुआ, और एसटी वालों 87,000 के आसपास भी रैंक हुआ है। सारे जितने ओपन ईडब्ल्यूएस एसटी एससी कोटा है, वैसी आईपीयू के लिए भी चारों कैटेगरी के लिए कोटा है। और यहाँ पर भी देखो आपका दिल्ली जो आर्म फोर्स वाला कैटेगरी है कोटा, यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से बीडीएस करना चाहते हैं तो ओपन वालों तुम्हारी 46,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए, एसटी वालों 2,21,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए, 425 नंबर, 415 के आसपास नंबर होने चाहिए, ठीक है। ओबीसी वालों तुम्हारी 45,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। पर यहाँ पे देखो मुस्लिम ओबीसी कोटा भी लगता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा भी इसमें लगता है, ठीक है। देखो जामिया इंटरनल कोटा भी यहाँ पे है, मतलब अगर आपके घर वाले वहां पे जॉब करते तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो मुस्लिम ओबीसी कोटा, जामिया इंटरनल कोटा, ठीक है। नॉन रेजिडेंशियल इंडियन जामिया कोटा, मतलब आप एनआरआई जामिया कोटा वो कर रहे हैं, तो इसमें भी 3-4 एक्स्ट्रा कोटाज लगते हैं। नेक्स्ट है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। बच्चों जी इसमें सिर्फ वुमेन्स को मिलता है, बहुत ही ज्यादा फेमस कॉलेज है, वुमेन्स को एडमिशन इसमें मिलता है। आइए देखते हैं इसमें आपका, देखो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा लग रहा है, आईपीयू कोटा यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। आईपीयू कोटा यहाँ पर आईपीयू कोटा नहीं लगेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा लगेगा। तो ऑल इंडिया से ओपन कैटेगरी से हो बेटा, तुम्हारी 1150 के अंदर रैंक होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस 1700 के अंदर रैंक होनी चाहिए, ठीक है। या 1800 भी रैंक होगी ना तो यहाँ काम बन जाएगा, तो प्लस माइनस इसी के आसपास रैंक आएगी तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, अगर आप ऑल इंडिया कोटा एसटी हो तो बेटा 34,000 35,000 रैंक तक भी आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया अगर आप एससी हैं तो बेटा जी 14,000 के आसपास पे कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये सारा ऑल इंडिया कोटा पीडब्ल्यूडी का है, ये दिल्ली एनसीआर विडोज पर्सनल, देखो तो दिल्ली के हर कॉलेज में अगर एम्स को छोड़ दो तुम तो विडोज पर्सनल वाला कोटा सब में लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा जी एमएएमसी, बेटा इसकी तो कट ऑफ तुम्हारे एम्स से भी कभी कभी ज्यादा चली जाती है। दिल्ली एम्स के बाद अगर कोई सबसे फेवरेट कॉलेज बच्चों का है वो है एमएएमसी, और अगर आप एमएएमसी कॉलेज चाहते हैं, मतलब आपको कोई कंपैरिजन बताए कि एमएएमसी ज्यादा अच्छा है या एम्स ज्यादा अच्छा है, तो आपको एक अच्छे काउंसलर की, एक अच्छी टीम की जरूरत है, ठीक है। देखो अच्छे नंबर आते हैं फिर हम किसी खराब कॉलेज में चले जाते हैं, खराब कुछ नहीं होता। पहली बात तो मैं एक बात बताऊं, खराब तो कुछ जिंदगी में है ही नहीं। नंबर वन चीज, अगर आपको एमबीबीएस मिल गया दैट इज गुड, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं। पर आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपने 700 नंबर लाया और बाजू वाला 600 नंबर लाया, तो आपके पास एक गुड काउंसलर होना चाहिए। बस इसी मुहिम में हम एमएएमसी की मैं थोड़ा डिटेल से बात करूंगी, और इसी मुहिम में बच्चों जी मैंने और मेरी टीम ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो देखो ये जो चीज है बच्चे, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब एक्चुअली यही सब कुछ है। और अगर आप एक अच्छी टीम को पकड़ते हो, ठीक है, बिकॉज मेरे पास एमबीबीएस आईआईएम आपके आईआईटीएंस हैं, और मैं आप लोगों की उनसे बात भी कराऊंगी, ठीक है। हम लोग 1-to-1 काउंसलिंग शुरू कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को गाइड कर चुके हैं। हम सिर्फ बिलीव करते हैं कि हम एक बच्चे को एक बार में समझाएंगे। हमारे पास बहुत सारे काउंसलर हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में बड़े एक्सपर्टीज हासिल किए हुए हैं। एक और चीज जो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, देखिए क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कई बार नंबर कम होते हैं, ठीक है, पर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है बिकॉज यू हैव अ ग्रेट टीम। तो हमारे पास दो कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है बच्चों, इस प्लान पे जाइएगा, लिंक लगी हुई है, ठीक है, NEET-UG-Counseling.live भी टाइप कर सकते हैं। तो एक कोर्स है 3,000 रुपए का, जिसमें हम सरकारी कॉलेजेस की काउंसलिंग कराते हैं, चाहे कुछ भी हो, है ना। और मैं कह रही हूँ कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट से बनाने से लेके आपके डॉक्यूमेंटेशन से लेकर, अगर आप फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में भी अपग्रेड करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कैसे अपग्रेड करना है, कहाँ पर अपग्रेड करना है। कई बार पेरेंट्स अपनी चॉइस लेके आते हैं कि भैया हमें ये वाला कॉलेज चाहिए, हम उनको कन्विंस करते हैं ये ठीक नहीं है, ये मत करिए, क्योंकि बाकी काउंसलर ने सबके दिमाग में पता नहीं क्या भर रखा है बेटा। तो मार्केट में पैसा लुटाई मची हुई काउंसलिंग के नाम पर आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना, क्योंकि आपके पास हूं मैं और मेरी टीम, ठीक है। तो ये 3,000 रुपीज का है, और ये है आपका 6,000 रुपीज का, जिसमें हम प्राइवेट डीम्ड और सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे कोर्सेज की काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको 10,000 का दिखे, हो सकता है कि 6,000 का दिखे, तो आप इस गिफ्ट बॉक्स पे क्लिक कर लेना, और नहीं करना चाहते तो वहीं पे एनरोल नाउ पे क्लिक करना, GMC 50 कोड लगा देना, ठीक है। ये जल्दी कर लेना बेटा, अगर आपको पता है कि आपके नंबर आ रहे हैं इस टाइप के, और कम नंबर पे भी, मैंने तो ये भी देखा कि 200-250 नंबर पे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो कौन सा लेना है, कहाँ लेना है, वो मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज इन सब चीजों में पेशेंट लोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पे पेशेंट लोड है। ओपन कैटेगरी को बेटा 700 से ऊपर नंबर पे नहीं मिलेगा ये, ठीक है, पर 700 नंबर तो एनी हाउ चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी 700 मत बोलो, इसमें कम से कम आपको इस बार 680 नंबर, 700 तो बहुत ज्यादा हो गया, 680 680 के आसपास पे मिलेगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी तुमको मिल जाएगा 650 से 660 के बीच में। ईडब्ल्यूएस तुम्हें मिल जाएगा 640 से 650 के बीच में, ठीक है। एससी तुम्हें अगर आप ऑल इंडिया कोटा से मिल रहे हो तो बेटा जी तुम्हें 600 के आसपास में, एसटी तुम लोगों को 600 के आसपास पे। क्लियर है। बाकी ये सारे जो है कोटास लगे हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा इसमें लगता है, दिल्ली एनसीआर विडोज पर्सनल कोटा इसमें लगता है। नेक्स्ट है बेटा जी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा लगता है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा भी लगता है और आर्म फोर्स वाला भी कोटा इसमें लगता है। अब अगर आप ऑल इंडिया कोटे से जाना चाहते हैं तो आपकी रैंक 550-600 के अंदर होनी चाहिए, और नंबर कम से कम 640 होने चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले तुम्हारे नंबर 630 के ऊपर होने चाहिए, वो ओबीसी वाले तुम्हारे नंबर 630 के ऊपर होने चाहिए हैं, ठीक है। चलिए अगर आप एसटी एससी का एक बार देख लेते हैं। अगर आप एसटी हो तो बेटा जी तुम्हारी 14,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए, और अगर आप एससी हैं तो बेटा जी 15,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों जी वर्धमान महावीर सफदरजंग हॉस्पिटल, बहुत पॉपुलर कॉलेज है, यहाँ पर आईपी यूनिवर्सिटी कोटा लगता है, ठीक है। तो जहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा लग रहा है वहां पे आईपी नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है ना दिल्ली के अंदर दो टाइप के कॉलेजेस, एक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, एक जो है आईपी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल इंडिया कोटे के हो तो आपकी रैंक जो है ना बच्चे वो 132 के अंदर होनी चाहिए, अंडर, ये मान लो अंडर 150 रैंक होगी तभी आपको सफदरजंग मिलेगा, है ना। ओबीसी वालों तुम्हारी 250 के अंदर होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों तुम्हारी 700 या 750 के अंदर होनी चाहिए, 750 तो मैंने बहुत बोल दिया, 710 720, ठीक है। अगर आप एससी हो बेटा 3,000 के अंदर होनी चाहिए, और अगर आप एसटी हो बेटा जी तो 7,500 के अंदर होनी चाहिए। वर्धमान महावीर सफदरजंग, ये देखो, अब देखो
जैसे आईपी कोटा सबके लिए, ओबीसी के लिए, ओपन के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, वैसे ही ये जो आर्म्ड फोर्स वाले ये भी चारों कैटेगरीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एमएएमसी डेंटल साइंसेस, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो, यहाँ पे डीयू कोटा लगता है। ऑल इंडिया कोटे से जाना चाहते हो तो बेटा 27,000 27,500 के अंदर रैंक होनी चाहिए। ओबीसी वाले तुम्हारी 27,000 या 28,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए, है ना। उसके बाद ऑल इंडिया में और आगे देखते हैं। ऑल इंडिया कोटा की अगर मैं बात करूं तो अगर अगर आप एसटी हो बेटा जी तो तुम्हारी 1,64,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए, और अगर आप एससी हो बेटा जी तो तुम्हारी 1,50,000 के 1,45,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। ईएसआईसी डेंटल कॉलेज, अगर यहाँ पर आईपी कोटा लगता है, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली कोटा नहीं लगता। ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस तुम्हारी 35,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए। ओपन 35,500 के आसपास रैंक होनी चाहिए। ओबीसी 47,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए। एसटी 1,90,000 91,000 तक रैंक होगी तो भी चल जाएगा। एससी 1,50,000, ठीक है। नंबर जो है तीनों कैटेगरीज ऊपर वालों कम से कम तुमको नंबर 540 से 550 चाहिए। एसटी एससी तुम्हारा 450 में काम बन सकता है। तो ये है दिल्ली के सारे यूनिवर्सिटीज एंड कोटा, सारे कोटाज मैंने आपको बताए, सब लोग देख लीजिएगा। दिल्ली में एडमिशन पाने के लिए आपके नंबर जो है ना बच्चों, वो 600 से ऊपर होने चाहिए, तीनों कैटेगरी ओबीसी डब्ल्यूएस एंड वो। दिल्ली एक बहुत पॉपुलर स्टेट है, पेशेंट लोड बहुत ज्यादा होता है इसलिए नंबर ज्यादा होते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों देख लीजिएगा कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोटा लग रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा किस में लग रहा है और आईपी कोटा किस में लग रहा है, ठीक है। और इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, तुम लोग जरूर बताना कि तुम लोगों को अगला वीडियो मैं किस पर बनाऊं, और ये भी जरूर बताना कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, तुम क्या चाहते हो, और हम लोग बताएंगे तुम्हें मिल सकता है नहीं मिल सकता। मैं फिर कह रही हूँ कि दिस इज द थिंग, यही वो चीज है जो आपको अच्छे कॉलेज में पहुंचाएगी। नहीं तो मैंने लास्ट टाइम भी बच्चों को समझाते समझाते थक गए और लास्ट में मुझे फोन करके बोले थे अब कुछ हो सकता है क्या, तब तक वो राउंड 2 हो चुका था, ठीक है। तो इस चीज को बहुत सीरियसली लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है जहां पर मैं लाइव भी लेती हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट भी करती हूँ और पीडीएफ भी लेती हूँ। आई होप यू लर्न एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।